तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई अमेज़न प्राइम की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा मिर्जापुर सीजन 3 के एपिसोड 2 को। मैंने पहले ही एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है देन सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और उसे देखो। और मैं यहाँ इंट्रो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो शुरू। तो कहानी शुरू होती है उन्नाव नाम की एक जगह से, जहाँ पर कुछ गुंडे मिलकर 3 लोगों को मार देते हैं। तभी उन गुंडे के लीडर को आईजी का कॉल आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें मिर्जापुर जाकर गुड्डू पंडित को निपटाना होगा। इन शॉर्ट बोलो तो वो आईजी इनको गुड्डू पंडित की सुपारी देता है। अगले सीन में शरद और भरत त्यागी की बात हो रही थी कि हम समझते हैं इस फीलिंग को जो तुम फील कर रहे हो। एक टाइम पे हम भी अपने पापा के मौत का जिम्मेदार खुद को समझते थे, जैसे तुम आज छोटे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझ रहे हो। अरे यार, छोटे मतलब भरत त्यागी का जुड़वा भाई जो मर गया था। फिर आते हैं दद्दा त्यागी और शरद से पूछते हैं कि जिस आदमी को तुम्हारे बाप से इतना नफरत रहा तुम उसकी जान काहे बचा रहे हो। तो शरद कहता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठने के लिए कालीन भैया का हमारे साथ खड़ा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी हमें दद्दा त्यागी के मंसूबों का पता चलता है कि आखिरकार वो इनकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर शरद कहता है कि फिक्र मत कीजिए, गुड्डू को गिराने से पहले गोलू का सर आपके पैरों में होगा। अगले सीन में आईजी के गुंडे लोग गुड्डू पंडित के घर का जायजा ले रहे थे कि आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों है, किसका घर है ये सब। तभी उन्हीं गुंडों में से एक पानी की टंकी पे से गुड्डू पंडित को गोली मारने वाला था, लेकिन हवा की वजह से और बीच में कुछ लोगों के आने की वजह से वो गुड्डू पंडित पे गोली नहीं चला पाता है। देन गुड्डू अपनी कट्टे की फैक्ट्री जाता है, जहाँ पर उसका पीछा वो गुंडे के आदमी कर रहे थे जस्ट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्डू पंडित की आखिरकार उसका दिनचर्या क्या है। तभी गुड्डू फैक्ट्री के कर्मचारियों से पूछता है कि बहन चो धंधा इतना मंदा क्यों चल रहा है, और फिर वो नए वर्कर्स को हायर करता है। फिर अगला सीन हमें जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पर रमाकांत जी को निर्वस्त्र होकर खांसने को कहा जाता है। एंड अगला सीन डिम्पी के घर का होता है, जहाँ पर वो जज साहब को कहती है कि अंकल आप इस केस को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचिए, ताकि हमें समय मिल जाए पापा को मनाने का कि वो अपना केस खुद लड़ लें। और हमको पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई सबूत जरूर हो जिससे पापा बेगुनाह साबित हो जाए। फिर अगला सीन गुड्डू भैया के घर का होता है, जहाँ वो गोलू, बीना त्रिपाठी और गोलू के पापा जमीन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि जेपी यादव ने मुन्ना के नाम कर दी थी, क्योंकि आखिरकार उनकी भतीजी से शादी भी तो किए थे। लेकिन अब मुन्ना के मरने से पहले इस जमीन की बेनिफिशियरी सीएम माधुरी के नाम कर दी थी, यानी कि उनकी धर्म पत्नी के नाम। अब देखो, इनको जमीन इसलिए चाहिए थी क्योंकि इनको उस पर करनी थी अफीम की खेती, मगर ये तो पॉसिबल तभी होता जब उसका बेनिफिशियरी कालीन भैया के नाम होता। खैर, बीना त्रिपाठी यहीं पर कहती है कि अफीम से मतलब है अवैधानिक हो या वैधानिक, अफीम पे कंट्रोल मतलब पूरे पूर्वांचल पे कंट्रोल। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रही थी कि वो रऊफ लाला से हाथ मिला ले, लेकिन लाला तो जेल में था। जिस पर बीना का ये कहना होता है कि वो जेल में है ना, लेकिन उसकी बेटी तो नहीं। वैसे भी आपका उसकी बेटी से तो बनता ही है। तभी गुड्डू भैया गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्सा क्यों होते हैं इसके लिए आपको सीजन 2 देखना पड़ेगा। खैर, तो गोलू के पापा उसको एक मंत्री का पता देते हैं जिसको जेपी यादव के बारे में पता होता है और इनको उनसे मिलवा सकता है। फिर अगले सीन में शरद जेल जाता है लाला से डील करने के लिए, जहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि आपका बेल जो अटका हुआ है वो भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीधे पहुंचते हैं सीएम ऑफिस, जहाँ सभी मंत्री इंक्लूडिंग सीएम माधुरी, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी आने वाली स्कीम्स के ऊपर, जहाँ पर उन सभी मिनिस्टर्स का हेड सोलंकी और बाकी लोग मिलकर सीएम माधुरी को अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे, मगर सीएम माधुरी ने ऐसा होने नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में वो गुंडे जो गुड्डू को मारने आए थे वो सारा रिपोर्ट आईजी दुबे को देते हैं, जिसपे वो गुंडे कुछ पैसों की डिमांड आईजी दुबे से करते हैं, क्योंकि वो जान गए थे कि गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग का शौक है। जिसके बाद अगले ही दिन गुड्डू के पुराने टीचर उसको मिस्टर पूर्वांचल कंपटीशन में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर निमंत्रण देने आए थे, जिसमें कि वो बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे इनविटेशन देने आए थे, जिसको देखने के बाद गोलू कहती है कि मत जाइएगा, लास्ट मोमेंट बोल रहे हैं, जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन गुड्डू भैया का कहना था कि हम तो जाएंगे। तो गोलू कहती है ठीक है,
है तब हम भी भदोही जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं और हम भी चलेंगे आपके साथ। लेकिन गुड्डू मना कर देता है कि कोई प्लान कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, जिसपे गोलू कहती है ठीक है फिर हमारे आने का वेट कीजिएगा। फिर अगले ही दिन गोलू निकल जाती है भदोही के लिए ताकि वो उस मंत्री से मिल पाए जो कि उससे और गुड्डू भैया को जेपी यादव से मिलवाएगा। वहाँ पहुंचकर उनका डील होता है, आप उनको जेपी यादव का पता बताइए और हम आपको वो देंगे जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। फिर आखिरकार बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पर गुड्डू भैया बिना गोलू के आए ही चले जाते हैं और तभी हम ये देखते हैं कि आईजी दुबे का हायर किया वो मेन गुंडा गुड्डू की टीचर से सेटिंग करके वो अपनी गैंग के साथ इस प्रोग्राम में घुस गया था, जहाँ पर वो टीचर कहता है कि सुल्तान जी बहुत बड़े स्टार हैं, अब आप गुड्डू भैया को भी चीफ गेस्ट बना दिए, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। फिर कुछ देर बाद ही वो दूसरा चीफ गेस्ट जो कि फिल्म स्टार सुल्तान था वो भी आ जाता है और ये बात गुड्डू भैया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ऊपर से ये सुल्तान गुड्डू भैया को नहीं जानता था तो उनके साथ अलग ही बकचोदी कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोलू जाम में फंसी हुई थी। फिर अगली सीन में गुड्डू भैया के एक आदमी को उन गुंडों में से एक पर शक हो जाता है, इसलिए वो उसका पीछा भी करता है और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये गुड्डू भैया को मारने ही आया है वैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसको उस गुंडे का साथी ही मार डालता है। फिर धीरे धीरे करके गुड्डू भैया के सभी लोगों को वो सब मार देते हैं। फिर टाइम आता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसी के लिए गुड्डू भैया स्टेज पे जा रहे होते हैं कि तभी वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह गुड्डू भैया बच जाते हैं और धीरे धीरे करके सबको मारते हैं। लेकिन जैसे ही गुड्डू भैया बाकियों को मार के भाग रहे होते हैं वैसे ही वो मेन गुंडा गन लेकर खड़ा हो जाता है गुड्डू भैया के सामने और अचानक से गोलू अपनी गाड़ी से उस आदमी को ठोक देती है, लेकिन उस टाइम वो मरा नहीं था, इसलिए गुड्डू भैया उसको मारने जाते हैं मगर तभी वहाँ पर सुल्तान भी आ जाता है और गुड्डू भैया सुल्तान को भी मार देते उस गुंडे के गन से जो कि सरकारी गन, और फिर वो गुंडा भी मर जाता है। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता है, जिसके बाद सभी मीडिया वाले आईजी दुबे से सवाल कर रहे थे कि मृतकों के शरीर से 9 mm की गोली बरामद हुई है जो कि पुलिस वेपन है, जिसके बाद आईजी दुबे पे इंक्वायरी बैठ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। आगे की एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।